एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और नाज़रीन, मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, इसकी रोशन मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं। वर्दा मुनीब राव, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। मिस पाकिस्तान ग्लोबल का आपने टाइटल जीता और उस वक्त आप स्टडीज़ भी कर रही थी, तो स्टडीज़ के दौरान ये ख्याल कैसे आया? स्टडीज़ के दौरान इस तरह से आया क्योंकि मैं फ़ैशन से रिलेटेड थी और मैं फ़ैशन में शुरू से बहुत ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में। तो मैंने बी इंटरनेशनल अवार्ड विन किया था। उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि मुझे मिस पाकिस्तान में भी अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा मेरी मदर का बहुत ज़्यादा हाथ था, बिकॉज वो चाहती थी कि मैं। आपने अप्लाई किया या उनकी टीम ने आपसे रब्ता किया? मैंने अप्लाई किया था। उनका एक फॉर्म होता है, उधर वो फिल करना होता है। मेरी एक टीचर ने मुझे कहा था कि आप फॉर्म फिल करें, अप्लाई करके तो देखें वर्दा। बिकॉज मैं जस्ट स्टूडेंट थी, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं ये टाइटल भी विन कर सकती हूँ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे। और कितनी लड़कियां थी जिसमें से आपको सिलेक्ट किया? थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स। और उसमें से फिर हमें सिलेक्ट किया गया और फिर हमारी 1 मंथ की ट्रेनिंग हुई, जिसमें आपकी एक चीज़ पे, ग्रूमिंग में, आपकी बोलने में, एक एक चीज़ में आपकी तवज्जो दी जाती है। तो बाकायदा यानी कि आपने ट्रेनिंग ली? जी, कितना अर्सा थे? 1 मंथ की आपकी ये ट्रेनिंग थी और मिस सोनिया अहमद थी जो ये ट्रेनिंग हमें करवा रही थी। तो ब्रेक में इशाल भी चाह रही थी कि आपसे वो टिप्स लिए जाएं कि अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, अपनी फिटनेस को मज़ीद बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आप तो ऑलरेडी बहुत प्यारी हैं, आप करें अप्लाई, कोई मसला नहीं। आपको कुछ करने की ट्रेनिंग होती है, बट यस ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, अपने मुल्क के बारे में पता होना चाहिए कि आप अपने मुल्क को किस तरह से आगे जाके। अच्छा, सियासत भी सिखाते हैं? मतलब नहीं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो क्या बोलना क्या सिखाते हैं उसमें, मतलब किस तरह? आपको बताते हैं कि किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप आगे जाके सोशलाइज किस तरह से कर सकते हैं। हम डिफरेंट NGOs के साथ भी काम करते रहे, पार्टिसिपेट किया, हमने वॉलंटियर किए। तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप 300 आवर्स भी दें NGOs के साथ और डिफरेंट जगहों पे जाके पार्टिसिपेट करें और अपने मुल्क की खिदमत में अपना हाथ। और जो खौफ था जिस वक्त आप कंटेस्ट कर रही थी, आपको लग रहा था कि इतने ज़्यादा और भी लड़कियां हैं? मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मैं विन कर सकती हूँ, बिकॉज मेरा था जस्ट स्टूडेंट हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ और बिल्कुल मुझे पॉसिबल ही नहीं लग रहा था। मेरा थीसिस ईयर चल रहा था, बट मेरी मदर बहुत ज़्यादा मुझे कहती थी वर्दा तुम ही विन करोगी और तुम ही हो, तो बस उनकी मोटिवेशन से आज मैं यहाँ पर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये क्राउन आपको मिस यूनिवर्स ग्लोबल के अवार्ड से, मिस पाकिस्तान ग्लोबल के अवार्ड से, मतलब ये आपको वहाँ से मिला है क्राउन? ये क्राउन भी आपको पहनाया? जी जी बिल्कुल, ये पूरी एक सेरेमनी हुई थी हमारी और ये बहुत अच्छा मोमेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी मेरे लिए। ट्रेनिंग कहाँ पर होती है इसकी? ये ऑनलाइन ट्रेनिंग थी। भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं? नहीं, वो मिस ग्लोबल पाकिस्तान का है, मिस्टर का है। मिस्टर की भी बट कैटेगरी मिस्टर ग्लोबल पाकिस्तान। हाँ जी, बन सकते हैं बिल्कुल। इसकी ट्रेनिंग होती है और ये कैनेडियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हुई थी हमारी, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप भी अप्लाई करें। मैं तो अब बुजुर्गों में शामिल हो गया। नहीं, क्या हो गया, चॉकलेटी हीरो है हमारे चैनल के। चाहता हूँ कि नए बच्चे बच्चियों को मौका दें। नहीं, नए बच्चे बच्चियों को रहने दें। हम वैसे नए बच्चे बच्चियों के लिए आपका क्या मैसेज है? अगर वो कंटेस्ट करना चाहें, क्या कुछ करना होगा अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए? अपनी ड्रेसिंग को किस तरह से इम्प्रूव करें, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से इम्प्रूव? अच्छा, मैं ना फैशन डिज़ाइनर भी हूँ, बिकॉज मैंने स्टडी फैशन में की है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली इसमें ग्रूमिंग के लिए। अपनी भी एक आपको अपनी कलर पैलेट पता होती है कि आपको किस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए, किस इवेंट पे आपको किस तरह के आपकी ड्रेसिंग को देख के आज लग रहा है कि पीपल्स पार्टी से भी आपको बहुत नहीं मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि आपने जो कलर्स पहने हैं तीनों पीपल्स पार्टी के फ्लैग। और ये ड्रेस भी आपने खुद डिज़ाइन किया है? जी जी बिल्कुल, बिकॉज मैं फ़ैशन से हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी था कि आपके ऊपर क्या सूट करेगा, कब मुझे क्या पहनना चाहिए, मेरी वार्डरोब कैसी होनी चाहिए। तो ये है कि लोग इस चीज़ को जान के आए, बल्कि आजकल की जो यंग जनरेशन है उसको चाहिए वो इस चीज़ पे तवज्जो दें। जब इंटरव्यू के लिए भी मैं देखती हूँ ना, लोग जा रहे होते हैं तो अपने आप को अच्छे से लेकर ही नहीं जाते कि हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें इंटरव्यू में। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वर्दा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब आगे क्या? अभी रिसेंटली मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है ऑनलाइन। अच्छा, आइडेलिक बाय वर्दा। किस नाम से?
आइडेलिक बाय वर्दा मुनीब्रा, और ये हैंडबैग के मेरे ब्रांड का है। अच्छा। तो आप उसमें एक्सेसरीज हैं या उसमें लेडीज़ के ड्रेसेस भी हैं? नहीं, अभी मैं ड्रेसेस की तरफ नहीं गई हूँ, आहिस्ता आहिस्ता अभी मैं एज अ फैशन कंसल्टेंट भी काम कर रही हूँ ऑनलाइन। बट ये कि मैंने अपना ब्रांड जो है बैग्स के ऊपर बनाया, बिकॉज बैग्स जो हैं वो अल्टीमेट फैशन एसेसरी है, हर एक के पास होता है। तो मेरे ख्याल में मुझे इसको आगे लेकर तो ये ख्याल कैसे आया कि मुझे अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, फैशन इंडस्ट्री से हटकर एक बिज़नेस भी करना चाहिए? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि माहिरा खान है, हुमायूं सईद है, तो मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो आगे स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखने का प्लान है या? जी, मेरी आदत है, मैं हर नई चीज़ सीखती रहती हूँ। कोई न्यू सॉफ्टवेयर आता है तो मेरा होता है कि मुझे भी पता होना चाहिए, मेरे पास भी इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तो मैं करती रहती हूँ। इसके अलावा मुझे आगे लोगों से भी डील करना होता है, इसकी प्रोडक्शन देखनी होती है, चीज़ों की प्रोडक्शन कैसे जा रही है। चलें, ज़बरदस्त वर्दा, ढेरों मुबारकबाद भी और बेस्ट विशेस भी आपके फ्यूचर के लिए, आपकी कामयाबी के लिए। इसी तरह से हमारे जो नए आने वाली जनरेशन है उनको भी गाइड करती रहिए और भरपूर कामयाबियाँ समेटिए। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ। थैंक यू सो। ये था यंग टैलेंट, और वो टैलेंट जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया।